श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलसरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजही तनु शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं मायापतिं सद्गुरुं मायानंदं सद्गुरुं। परम मंगल के देने वाले परम आनंद स्वरूप मंगल स्वरूप विश्वात्मा राम और परमात्मा स्वरूप सद्गुरु को नमन करके आज इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी आत्मरूप सज्जनों को, देवियों को, जो अभी श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, आयोजक के रूप में, संचालक के रूप में, कथाकारों के रूप में, अर्थात विभिन्न रूपों में जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एवं समस्त ग्रामवासी, जो समस्त ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब का सादर अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए कथा प्रसंग पर हम चल रहे हैं। इसके पहले हमारे बीच जो दिवंगत स्वर्गवासी आत्मा जन हैं, उन सबको मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं और उन्हीं के उपलक्ष्य में जो मुझे प्रसंग प्राप्त हुआ है उत्तरकांड का, उस प्रसंग पर मैं आप लोगों के बीच कुछ चर्चा करने जा रहा हूं, कुछ बातें रखने जा रहा हूं। आप लोग थोड़ा से ध्यान से सुनेंगे। वैसे अब सब लोग जानते हैं कि उत्तरकांड रामचरितमानस के समस्त प्रश्नों का उत्तर है। यह भी सुनते हैं कि उत्तरकांड थोड़ा कठिन है। अब कठिन प्रसंग है, आप लोग उसको सरल कर सकते हैं। आप लोग कैसे सरल करेंगे? बोलने वाला तो मैं हूं, लेकिन आप लोग उसको कैसे सरल करेंगे? आप लोग अगर एकांत चित्त से सावधानी पूर्वक अगर यहाँ सुनते हैं तो एक प्रसंग जो है सरल हो जाएगा। अगर सुनने में ध्यान नहीं रहेगा, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, मन में कुछ बातें सोचते रहेंगे, घर की बात, कहीं परिवार की बात, तो सब आपका शरीर तो यहाँ है, परंतु आपका मन यहाँ नहीं होने से समझ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि सुनहु तात मति मन चित लाई और थोड़े महमय कहूँ बुझाई। मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके सुनिए तो यह लाभ होगा। तो आइए, उत्तरकांड का प्रसंग 117 ग है। बाबा जी यहाँ लिख रहे हैं कि तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी तूल तुरीय संवारी पुनी बाती करे सुगाढ़ी। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा समस्या का प्रश्न है और उसका समाधान है। हम सबको ये भ्रम हो चुका है कि मैं कौन हूँ, ये दिखने वाला क्या है, इससे मेरा क्या संबंध है। हमें ये भ्रम हो चुका है कि परमात्मा कहाँ है कि नहीं है, दिखता है कि नहीं दिखता है। इन सब प्रश्नों में हमारा मन उलझा हुआ है। इसलिए
इन समस्त प्रश्नों का उत्तर इस प्रसंग पर दिया गया है। तो आइए इस जीव को, ये जो जीव है ना, ये जीव है, इस जीव को ये मानव शरीर कब मिला, इस पर थोड़ा विचार करें। ये मानव शरीर कैसे मिला, कब मिला और क्यों मिला, इस पर थोड़ा विचार करना है। आत्मरूप सज्जनों, रामचरितमानस में ये बात लिखा है कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुणहेरा। दाई हो, ये मानव शरीर हम अल्लाह मिले है, कैसे मिले है, थोड़ा विचार करो। बाबा जी लिखते कि ये 4 खानी ला पार करके 84 योनि ला पार करके मानव शरीर हम ला मिले है। तो वो 4 खानी का है, वो 4 खानी है उद्भिद, स्वेदज, अंडज और जारज। अर्थात पहली हमन पेड़ पौधा बने रहे हैं। का बने रहे हैं? पेड़ पौधा एक जगह खड़े रहा, गर्मी होए, सर्दी होए, बरसात होए, सब ला सहन करन। बताओ को कतका तकलीफ में हो गए ना, और समय पड़े तो हम लोग काट काट के चूल्हा में जला देंगे। ऐसे हमन तकलीफ पाहन। काबर हमर मन करो समय पेड़ पौधा रहे तो हाथ गोड़ नहीं रही से, हाथ गोड़ देते तो भाग जाते कहूँ मारे लातीस। तो पेड़ पौधा एक जगह खड़े रही थे, अर्थात हम पेड़ पौधा के रूप में एक जगह खड़े रहे और परमात्मा ला नहीं जान सके। कैसा रहते परमात्मा, कहाँ रहते परमात्मा, कौन हो रे परमात्मा, एला नहीं जान सके। और हमार वही में कई साल बीत गए, कई उम्र बीत गए, पता नहीं का पेड़ पौधा झाड़ी बने और बन के हम शरीर के द्वारा दुख भोगे। बताओ कतका दुख भोगे हो गए। ये खानी से उपराम होए, आगे बढ़े, क्रम मुक्ति तेला किथे, ईश्वर की कृपा से वो उद्भिज खानी से, पेड़ पौधा से हमन कीड़ा मकोड़ा बन गए। कीड़ा मकोड़ा बने तो का करें, गंदी गंदी नाली में, मल मूत्र में बिलबिलात रहे हैं। देखे हो नहीं कीड़ा मकोड़ा मन कैसे बिल 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 कर। अब गोबर तो थाप था, 1-2 दिन हो जाते गोबर के थापे तो वही हो जाते है कि नहीं। तो वो सब कीड़ा मकोड़ा बन गए हमारा। अब कीड़ा मकोड़ा बने तो थोड़ा से हमारे का हो प्रमोशन हो गए। कैसे प्रमोशन हो, पेड़ पौधा रहे तो एक जगह खड़े रहे, अब कीड़ा मकोड़ा बन गए तो थोड़ी ऐसे ऐसे रेंगेल धर ले, थोड़ा सर्केल धर ले, इंद्री मिल गए। उद्भिज खाने में शरीर मिली और स्वेदज खाने में हमला का मिल गए, इंद्री मिल गए। इंद्री मिले के कारण से हमला एक दूसरे के स्थान से दूसरे स्थान में हमला जाए शुरू कर दे। परंतु यहाँ भी हमला परमात्मा दर्शन नहीं हुई। सब मन परमात्मा दर्शन करना चाहता हो कि नहीं चाहो? कौन ऐसे आदमी है जो दुनिया में आके मनुष्य शरीर ला पाके भगवान ला नहीं देखना चाहे, परमात्मा ला नहीं प्राप्त करना चाहे? ऐसे कोई है? सब चाहते हैं कि मोला परमात्मा मिल जातीस, मोला भगवान दिख जातीस तो मैं संहत होकर सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, या कहीं कुछ मांग लेते हैं, जो मांगे के तेल मांग लेते हैं। ऐसे कह के हम पूजा पाठ भक्ति सब करते थे। लेकिन ये स्वेदज खाने में भी हम लोग परमात्मा दर्शन नहीं हुए। इसका बात साधन नहीं है, वहाँ देखे के जाने के हमारे साधन नहीं है। और आगे प्रमोशन हुई, परमात्मा के कृपा हुई, क्रम मुक्ति के अंतर्गत हमला अंडज खानी मिली। अंडज खानी मिली तो का करें, पांख लगा के ये तिल वोती उड़त रहे, बहुत दुनिया भर खोजत रहे कि परमात्मा ये दिशा मिल जाही, ये दिशा मिल जाही, ये दिशा मिल जाही, ये कर मिल जाही, वो कर मिल जाही। ऐसे के पंख लगा लगा के चिड़िया बन करके अंडज खाने में आके चिड़िया बन के, मोर बदक कौआ कबूतर ऐसे बन बन के हम ये दुनिया में रहे और कीड़ा मकोड़ा खात रहे हैं। तो ओमे भी हम लोग परमात्मा दर्शन नहीं से हमारे यात्रा है 4 धाम के यात्रा करे ले जाते अभी आदमी मन। हाँ, ये हमारे 4 धाम के यात्रा है।
तीसरा धाम आ गए, परमात्मा दर्शन नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति के बड़ा भारी जोर चला था अभी कि मुक्ति मिल जाही, मुक्ति मिल जाही, ऐसे करूँ तब मुक्ति मिली, वैसे करूँ तब मुक्ति मिली। यह मुक्ति नहीं मिली, भ्रम दूर नहीं हुई। और आगे बढ़े तो चार पैर वाले जानवर बन गए, गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, भालू, बंदर, ये सब बने चार पैर वाला। अब ये तिरवती रहेंगे, जीवन भर रहेंगे, बैला बन गए, जीवन भर गाड़ा में फंदाएन, बेलन में फंदाएन, नांगर में फंदाएन, ऊपर से और मार पड़े, चल जल्दी चल जल्दी चल, ऊपर में पता नहीं कद का मार खाहन और कद का तुक भोगे हन। यही जीवे जे यहाँ है। अब आके परमात्मा फिर कृपा लग गए, फिर दया लग गए ये जीव के ऊपर, तब ये जीव ला वो मनुष्य शरीर बने से दाई। कबहू की कर करुणा नर देही, देत है तू बिनु ईस स्नेही। बिना स्वार्थ के, बिना कुछ ले दे ये जीव ला मनुष्य शरीर में भेद दी। कौन है? परमात्मा। करुणा कर, करुणा सागर, करुणा के निधान वो परमात्मा हम अल्लाह ये मनुष्य शरीर दिसे। तब ये मनुष्य शरीर दिसे तक काबर दिसे? थोड़ा विचार करें, विचार करें हम अल्लाह विचार करें जो नहीं, ये सब लिख दे है। यह तन कर फल, यह तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग व स्वल्प अंत दुखदाई। ये अगर विषय लाभ होगी तो ये दुख के सिवाय और कुछ भी नहीं मिले। अब एक तरफ कहा थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मिले हैं। कद का भाग बताओ ना? उद्भिद स्वेदक अंडज जारद चार खानी पार करके 84 योनि पार करके ये मानव शरीर हम लोग प्राप्त हो। स्थिति की बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और दूसरा कारण का है, ये मनुष्य शरीर में ही परमात्मा ला देखे के, ये बात ला थोड़ा ध्यान रखो, परमात्मा ला देखे के, परमात्मा ला जाने के, और जान के, देख के, समझ के ओकर भक्ति पूजा करे के लिए मानव शरीर प्राप्त हो हमारे लोग है। लेकिन आज बड़े बड़े ज्ञानी मन हम अल्लाह का करते भूलवार देते। कैसे भूलवार देते? अरे परमात्मा देखे चीज नो है, परमात्मा कहीं दिखेगा, भगवान का भी दिखेगा। ते नहीं देखे तो नहीं दिखे का दुनिया नहीं दिखी। एक जन सूरदास रही से बोला, कहा ये सूर्य देख तो जी सूरदास, वो सूर्य कहाँ मोला दिखेगा? तो ओकर आँखी है नहीं है तो वह सूर्य नहीं दिखे का? सबो जन सूर्य नहीं दिखी। सूर्य तो 5 प्रगट है ना, 5 प्रगट है, वो कौन ला दिखी? आँखी वाले दिखी। अब कौन ला नहीं दिखे? मुकुर मलिन और नयन विहीना, तो राम रूप देख ही कि मिदीना। जेकर मन हम मलिन हो गए और जेकर आँखी में ज्योति नहीं है, नयन विहीना है, बोला परमात्मा नहीं दिखे। हमार सबका तो आँखी है का? हमार सबकर आँखी है, तो आँखी वाले परमात्मा हाँ दिखते। और ये का ये है ऐसे प्रकार के यहाँ से 4 खाने से ऊपर उठ के ऐसे, और यही मानव शरीर ला पाए बा। देखो कैसे कैसे दोहा बनाते तेरे, चौपाई बनाते ला। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। विचार करेंगे इस पर। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाये। मानव शरीर हमला मिले है, देवत्व ला प्राप्त करे मिले है, देवता पल ला प्राप्त करे बर मिले है, देवता जैसे सुख शांति प्राप्त करे बर मिले है। तब काय के थे हम अल्लाह, ये देवता मन हगा मनुष्य शरीर में पाए बर, मनुष्य शरीर ला पाए बर तरसत है की देते। उल्टा हो गया ना? ये मनुष्य शरीर का बर मिले है, देवता बने बर मिले है। तब वो काय कहा थे? सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अर्थ का लगा दी, देवता मन हा मनुष्य शरीर ला पाए बर तड़फा थे। ऐसा नहीं है दाई, तो कैसन है? ऐसा नहीं है तब कैसन है? जतेक भी जीव जंतु है
वो है मनुष्य शरीर पाए बार पर मिला थे पड़ा थे। नर समान, आओ ये चौपाई देखो, नर समान नहीं कौने देही, तो जीनी के तब अतका हुई तब सूझ ही राम चरित मन मानिक, अब गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानी, जथा सुवंजन अंजदृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरिंद। खेल खेल में परमात्मा दिखे लगी, खेल खेल में। कैसे खेल खेल में? जैसे कि कृष्ण के समय द्वापर युग में गोप गोपी मनहा, गोप गोपिया मनहा पढ़े लिखे नहीं रही से, गोप गोपिया मनहा पढ़े लिखे नहीं रही से, लेकिन कृष्ण से दिव्य दृष्टि लेके वो सब जगह परमात्मा ला देखा थी, सब जगह कृष्ण ला देखा थी, खेल खेल में देखे मनहा। वो कल ये बड़ा भारी आसन मार के बैठे लगी, आँखी मूंद के बैठे लगी, तो भूख प्यास मरे लगी, कई दिन ले नदी किनारे जाए लगी, जंगल में जाए लगी, बाल बच्चा छोड़े लगी, पुत्र परवाला खेती बाड़ी सब त्याग करे लगी, तब परमात्मा दिखी। ऐसा बात नहीं है दाई, परमात्मा बिल्कुल सरल है, सब ही सुलभ है, सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कलेसा। सबको सुलभ है। कौन कौन सबला? पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्वभाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोय। ऐसे यानी सबला सुलभ है, चाहे पुरुष हो नारी हो बच्चा हो बूढ़ा हो जवान हो, सबला परमात्मा दिख सकते देखे जा सकते। लेकिन यही हमारा ग्रंथि पार दी, ये में जड़ में परमात्मा नहीं है, सब और चेतन भर में परमात्मा है। तो बाबा जी का लिखे दिसे? जड़ ये जड़, चेतन ये चेतन, जग जीव जता। चौपाई बने थोड़ा सुनो। जड़ जड़ चैतन्य की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चैतन्य की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ है ये चेतन है, जड़ है चेतन, एक गांठ पड़ गए कहा था। अब ये गांठ पड़ गए तो ये गांठ अब छूटत नहीं है, ये गांठ अब छूटत नहीं है, एक नहीं होते। जो चेतन है वो जड़ है, और जड़ है तो चेतन है, एक नहीं होते। ये लग कैसे हम चेतन की दे, बोले नहीं, गोठियाए नहीं, हाले नहीं, डोले नहीं, तेला कैसे हम चेतन की देंगे? ये लग कैसे चेतन की देंगे? ये तो बोले नहीं, हाले नहीं, डोले नहीं, गोठियाए नहीं, बोले कुछ करे नहीं, खाए नहीं, पिए नहीं, छूते नहीं, न जागे नहीं, कहीं करते। एक जड़ है ऐसे। तो जे दिन ये जड़ और चेतन एक दिखे लगी, वही दिन ये जीव है जो है का हो ही ज्ञानी हो ही। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, लेकिन वो छोड़े में बहुत कठिन है। तब से जीव ये जीव है भयो संसारी, और छूटी न ग्रंथि न होई सुखारी। ये जब तक ये गांठ नहीं छूटी ना, तब तक ये जीवला परमात्मा दर्शन नहीं हो सके, और परमात्मा दर्शन नहीं हो तो कारण से सुखी नहीं हो सके। अब ये बताओ, हम सब सुख चाहते तो नहीं चाहते? सुख चाहते तो दुख चाहते। एक आध घंटा बार ऐसे भगवान कर जाके तन, हे भगवान मोल 1 घंटा बार 1 दिन बार दुखे दुख दे दे, ऐसे की थन? अरे अपन पर सुख मानथन, वह नाती पोती पर घलोक सुख मानथन। मोर नाती बने हो जाए, मोर नतनीन बने हो जाए, मोला सुख मिले, शांति मिले, बने बने बिहार हो जाए, बिहार हो जाए, बहू बर नाती हो जाए, ऐसे सब मांगथन, सुख मांगथन। वो सुख के देने वाला कौन है? वही परमात्मा है। जेला नहीं पाना बोला मांगा था, बोला पा ले तो मांगे की जरूरत नहीं, वो खुदे दे देते। कहते बड़ा विचित्र बात है, वो परमात्मा जिस दिन पा ले ना तो मांगे के जरूरत नहीं है, वो खुदे दे देते। वही परमात्मा है कौन है? राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक्य सुपासी। जो एक राम ना, जो इस नाम, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक्य सुपासी। जो एक नाम राम अस नामा,
अखिल लोक दायक विश्रामा। वो राम है, राम ला पाना है, परमात्मा ला पाना है। लेकिन ये जड़ चेतन के ग्रंथि पड़ गए, एकरे निवारे बर, एकरे जड़ चेतन के ग्रंथि ला छोड़े बर का करे लगी। एक उदाहरण बताते, आप मन ला अच्छी तरह से मालूम, आप मन दूध ला उबालता हो ना, दूध घर में दूध होते, दूध ला का करता हो, उबालता पकाता, पके के बाद में का करता बोला दही बनाता जामन, और के बाद वो दही का करता मथता, और मथे के बाद कैसे करता हो में मक्खन निकालता, और मक्खन ला कैसे करता आगी में तिपो के जला के वाला गरम करके उबाल के घी बनाता। का बनाता घी। ऐसे ये प्रक्रिया है, वैसने प्रकार से परमात्मा ला प्राप्त करे के एक प्रक्रिया हुई। ये उदाहरण से वाला समझाते, तो वो उदाहरण यहाँ बता है कि 3 अवस्था ऊपर लिखे थे। जोग अगिन कर प्रगट तब कर्म शुभा शुभलाई। जोग रूपी अग्नि प्रकट करना है, परमात्मा ला प्राप्त करना। जैसे तुम घी प्राप्त करे बर दूध ला पका के मक्खन बना के बोला पकाता ना आग में, तो वो घी बनते, और घी एकदम शुद्ध हो जाते, निर्मल हो जाते। वैसने प्रकार से परमात्मा ला जब प्राप्त करना है तो योग रूपी अग्नि प्राप्त करने लगी। कौन से? ये लकड़ी छेनक आगे नहीं बने ना, यहाँ लकड़ी छेनक आगे में भात साग दाल ये सब बनते, तेल खाथन। वो परमात्मा ला प्राप्त करे के एक योग अग्नि है, वो योग अग्नि से बोला पकाए लगी। काला पकाए लगी, परमात्मा के जो कृपा करे है तेला। कैसे कृपा करे है? वो परमात्मा ये का कृपा करे है, कबहू की कर करुणा नर देही, देत हेत बिनु ईश सनेही। और बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ओकर बाद ये जीवन हमरा सात्विक बनाना है। कैसे बनाना है? सात्विक। जब तक हमार जीवन सात्विक नहीं होगी, अब ये सात्विक का चीज होगे? फिर रहन सहन खान पान मांस मदिरा अंडा मुर्गी दुनिया भर के हम खात हैं, तो हमार मन का हो जाही? मलिन हो जाही, मन तमोगुणी हो जाही। और तमोगुण होए के कारण से हमार अंतःकरण का हो जाही? मलिन हो जाही। तेकर सिद्धि कहा थे कि हमला सबसे पहले का करना है, योग ला प्राप्त करे बर, योग अग्नि जलाए बर सात्विक श्रद्धा थे न सुहाई। यहाँ शुरू होते प्रसंग, सात्विक श्रद्धा। अब बताओ कौन कौन अंडा मांस मछली दारू इत्यादि नहीं खाओ पियो? यहाँ 100 जन हो कि दिन का जाना था। लेकिन यहाँ पूछो, मोला का बताओ, यहाँ पूछो कौन अंडा खाथन तो नहीं खाथन, मांस मछली खाथन तो नहीं खाथन, हैं शराब गांजा भांग पियथन तो नहीं पियथन, और झूठ लबारी बोला था तो नहीं बोला था, झगड़ा लड़ाई करा था तो नहीं करा था। यहाँ पूछ लेना, कौन बता, कौन बता के जरूरत? ये ला बताओ, ये ला ये ग्रंथ ला बताओ, ये ग्रंथ में लिखे तेल में मिलाओ। तो एक बाबा किसे की योग अग्नि प्राप्त करे बर हमार अंतःकरण कैसे होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, तब हरि कृपा। वो कृपा करते परमात्मा। हाँ, कब? अवतार लेकर के, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब वो कृपा करते, यानी दिव्य दृष्टि देते। वो दिव्य दृष्टि हमारे अंतःकरण में उतारी, यानी सात्विक होबन तब, और रजोगुणी तमोगुणी होबन तब। ओकरे बारे में आगे चर्चा करना है, मोला नहीं हो सके। रजोगुणी ला तमोगुणी ला ज्ञान नहीं हो सके, विचार नहीं हो सके, तो सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये बात पहले ध्यान रख। तो एक प्रसंग से आज से हमला सात्विक भोजन करना है। जैसे खाबो अन्न वैसने होई हमार मन, ठीक है? तो ये जब होई तब कालाचार बोल। सात्विक श्रद्धा धेनु हमार इंद्री मन सात्विक हो जाई। आँख सात हमार धेनु यानी इंद्री। जैसे गाय है वो घास फूस ला चरते, पेरा भूसल चरते, मांस खाते का गाय? थोड़ा विचार कर, गाय मांस खाते नहीं खाए ना। वैसे कि ये शरीर रूपी गाय है अपन इंद्री के माध्यम से तमोगुणी भोजन नहीं करे, तमोगुणी ग्रहण नहीं करे, तब ये सात्विक होते। तब परमात्मा के जो कृपा करे है ना, योग कौन बताते? योग ला योग गुरु कौन है? परमात्मा हरे जो अवतार लेकर है, वो कृपा है हमार अंतःकरण में उतर ही। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, तब हरि कृपा हृदय बस आई।
ओकर बाद तो इंद्री मन सात्विक हो जाए, तब ये राम के कथा हमला समझ में आई। और वो ओकरे बारे में किथे अगर हम रजोगुणी भोजन करबोन तो हमार मन रजोगुणी हो जाए। गीता के 17वां अध्याय में भगवान कृष्ण कहे रजोगुणी भोजन का है, अति खट्टा, अति खारा, अति चरपरा, अति मीठा, ऐसे जब भोजन करते ना एला रजोगुणी भोजन के थे। और तमोगुणी भोजन कैसे 3 दिन के बस आ गए, 3 दिन के बस आ गए, तब बोले लान ना मैं खा दूं, याद खावा थे बदबू आते बस आ गए, बीतायाम गया स्वाद, उसका स्वाद बदल गए। वैसे भोजन जो करते ना बोला तमोगुणी भोजन के थे। एक से मन सही नहीं रहा। तो एक से सात्विक भोजन करो, गर्म भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, ताकि ये सब का हुई सात्विक हुई। तब ये सात्विक भोजन हुई, तब ये में 3 अवस्था बनते। जीवों में अन्न के द्वारा आओ ये प्रसंग में 3 अवस्था 3 गुण, तेक पास ते काढ़ी तूल तुरीय समारे पिनी बाती करे सुगा। 3 अवस्था है। का 3 अवस्था है? एक ठन है सुसुप्ति अवस्था, दूसरा है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, और तीसरा है जागृत अवस्था। और तीनों अवस्था से भी ऊपर चौथा अवस्था है वो है तुरिया अवस्था। तो भगवान के कथा में, परमात्मा के कथा में, परमात्मा के योग में जेला बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जेला कोई लगन नहीं है, कोई रुचि नहीं है, कोई अंदर विचार नहीं होते, वो कहाँ है? वो हरे सुसुप्ति अवस्था। अब बताओ अत्येक जन बसती है, कतका जन जागत हो? जागत तो सब है, लेकिन एक कथा में आए बार कई जन जागत हो? ये जागृति अवस्था में यहाँ बैठे हो। और जब सुसुप्ति अवस्था में तो घर में सूते, कहाँ वहाँ कन झटकरे जावे काला सुन के वहाँ, ये वो कौन सा अवस्था वाले? सुसुप्ति अवस्था है। ठीक है। और उसके बाद में स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में तो आए तो है यहाँ, लेकिन अधमना मन से आए, अधमना मन से, आधा मन करके आए, आधा मन करके नहीं आए, ऐसे। तो वो कैसे हुई? आए तो है, लेकिन वहाँ देखा ही स्वप्न अनेक प्रकार, बैठे है राम कथा में, लेकिन रजोगुणी होए कारण से वह मोह रूपी निद्रा में सोत है। जागा जरूर है, आंखी बराबर दिखा थे, भात बासी खावा थे, लेकिन वह सूते है। मोह निशा सब सोवन हारा, अर्थात मोह रूपी निद्रा में सो करके वह आधा जागा थे और आधा स्वप्न देखा थे। स्वप्न दाई हो, पूरा गाढ़ी निद्रा में हम सो जब ना तो स्वप्न नहीं आए, और पूरा जागत रहो ना तो वो स्वप्न नहीं आए। अर्ध निद्रा अवस्था में ही स्वप्न आते। तो अर्ध ज्ञान आए जरूर है, लेकिन मन यहाँ नहीं है, ध्यान अलग है, बैठे यहाँ है, तो वो होते स्वप्न अवस्था। और तीसरा अवस्था का होते? जागृत अवस्था। 3 अवस्था बता हमें ना। जागृत अवस्था में कौन काय बोला थे, कौन काय कहा थे, समझा थे, लिखे नहीं लिखे, विचार करा थे, मैंने सुना थे तो मैं विचार करा था, सुना थे तो समझा थे, और समझ के वो अंतःकरण में धारण करा थे, वो हो गए जागृत अवस्था। स्वप्न, सुसुप्ति और जागृति 3 अवस्था। अमन को दे अवस्था में बैठे तना पहले जानो ये तो बतावत है 3 अवस्था। ठीक है। तो ये हम कौन सा अवस्था में बैठे ना अपन आपला जानना है। बिल्कुल एकाग्रता है मन में, बुद्धि में, चित्त में, वो जागृत अवस्था। जागृत अवस्था सतोगुण से होते, सतोगुण से जागृत अवस्था थे, तमोगुण से निद्रावस्था थे, और रजोगुण से कहा थे? स्वप्न अवस्था थे। ये तीनों अवस्था ले जो जानते, गुण साम्य अवस्था में वो होते तुरिया अवस्था। तूल तुरीय समारी पूरी बाती करे सुधारी, यही विधि ले सो दीप तेज रास विज्ञान में, जाते ही जा समीप जरहि मदादिक सलभ सब। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 अवस्था है। तो सतोगुण में जागृति अवस्था थे, सतोगुण में जागृत, यानी सतोगुण कब हुई हमारे अंदर में? जब हम सतोगुणी भोजन करबो तब जागृति अवस्था यहाँ आई। तो सत्व से क्या होते? ज्ञान होते, और रजोगुण से क्या होते? लोभ होते, और तमोगुण से क्या होते? मोह होते।
ये तीन है। नर तन के बैरी, नर तन के बैरी, नरक द्वार दुखदाई, है काम क्रोध और लोभ तीन यह भाई। रजोगुण से इनका उदय प्रकृति में आया, सतकाम लोभ रज क्रोध तमो की छाया। सतोगुण से ज्ञान होते और रजोगुण से लोभ होते और तमोगुण से क्या होते? भ्रम होते, अज्ञान होते, क्रोध होते। तो ये कहाँ लाते? ये रजोगुण तमोगुण सतोगुण मन कहाँ लाते? तीन अवस्था हमारे अंदर कहाँ लाते? ये ला विचार करना है। पहली बताओ ना, जो जैसे खाई अन्न वैसे हुई होकर मन। ये अन्न से आते। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कफवात बने पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करे। ये अन्न से आते। देखो हम कोई दाल चावल रोटी खाथन ना, तो ये बताओ दाल चावल रोटी मन ऐसे रेंगथे का? रेंगथे नहीं रेंगे। वो जस के तस मारे थे, कोठी में भर देन, डब्बा में भर देन, ड्रम में भर देन, भरा है दाल चावल रोटी सब्जी सब मारे है। वो कूदे वो नाचे नहीं। लेकिन वही दाल चावल रोटी ला जब हम भोजन बना के खा लेथन, तब वो कहाँ कूदे शुरू करते? सबसे पहले यह नाड़ी में कूदते। हमारे का नाड़ी है, ये नाड़ी में वो में के जो सतोगुण है, भोजन में जो सतोगुण है, वो यह नाड़ी में आके का होते? वह कफ धातु बनते। का बनते? कफ धातु। वैद्य मन ज्यादा जानते। जो भोजन में जो रजोगुण है, बोला जब हम भोजन करतन तो वो हमारे नाड़ी में आके का बनते? बात नाड़ी बनते। अब बात रोग विकट खतरनाक है। वो मानस रोग में फिर बताए अलग विस्तार होगा। अब यह नहीं बताओ, कते बताता हूँ। ये मूल्य समझो, है कि नहीं? काम बात कफलोप अपारा क्रोध पित्त निछाती जा रहा। हमारे गुरु जी जाना सब ला, और आपको मन जाना था। तो वो रजोगुण जो है बात नाड़ी बनते और यह क्या करते? स्पंदन करने लगते। अब जो भोजन में जो तमोगुण है, बोला जब हम ग्रहण करतन तो यह पित्त नाड़ी बनते। अब ये तीन अवस्था के नहीं हो गया। अन्न में जो कब बात पित्त है, यहाँ आके यह का बनते? सतोगुण रजोगुण है, कब बात पित्त बन के यहाँ पर कूदने लगते, यानी स्पंदन होने लगते। यहाँ से अन्न से और क्या होते? ये तीन अवस्था बन गए ना, कब बात पित्त अवस्था बन गए। सत्र स्तंभ कब बात पित्त बन गए। और आगे तीन अवस्था, ये तीन अवस्था के और तीन ठन अवस्था है। तो वो का फिर अब ये में के जो सतोगुण के जो कफ नाड़ी बने हैं, ये कफ नाड़ी है यहाँ आके हमारे मस्तिष्क में आके बुद्धि बन के कार्य करते। तेकर सिद्ध बार बार कहते कि बने बने खाओ, बने बने खाओ। यहाँ के जो रजोगुण है बात नाड़ी बने थे, वो हमारे शरीर में आकर के यहाँ मन बन जाते। एमे के जो तमोगुण है भोजन में अन्न में, वो तमोगुण यहाँ आके का बनते? यहाँ पित्त नाड़ी बनते और पित्त नाड़ी फिर उत्क्रांत होते तो अहंकार बन के कार्य करने लगते। तो ऐसे प्रकार से ये तीन अवस्था के तीन गुण मूल रूप से कहा है। तीन अवस्था स्वप्न स्वप्न सुसुप्ति और जागृति, ये तीनों अवस्था के मूल कारण कहा है। कहाँ है ये अवस्था बना? अन्न में है। देखिए सबसे पहले हम मतलब अपन अन्न में सुधार करना है, खान पान में सुधार करना है, रहन सहन में सुधार करना है। ये खाली अब खाए भर से नहीं हुआ, रहन सहन से भी होते। हम कोई भयानक चित्र देखा था, कोई भयानक घटना देखा था, तो हमारे मन में आके कहा से वह भयानक भाव उत्पन्न करते। ये आंख से देखथन, कान से सुनथन, कर से इधर उधर के बात ला मत सुनो, अच्छा से बात सुनो, भगवान के कथा ला सुनो, भगवान के लीला ला सुनो, भगवान के चरित्र सुनो, तब हमार मन बुद्धि का होई सात्विक होई। नहीं तो फिर तम तीन अवस्था, तीन और तुरीय अवस्था एक है और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। तो तुरीय अवस्था काला कहते? तीनों अवस्था के साक्षी प्रकाशक। कहाँ पर? काला खाबोन काला नहीं खाबोन, कैसे खाबोन तक का होई, नहीं खाबोन तक का होई, ये सब ल जाने के नाम ही कहा रे तुरीय अवस्था रे। तो तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काड़ी, ये कपास ही हमारे कहा रे अन्न रे। अब ये देखो ये कपास ये कहा रे है, कपड़ा हरे ना है,
काय है? कपड़ा है। ये कपड़ा कितन ना, कपड़ा है कई प्रकार के होते, लाल पीला हरा नीला कई प्रकार के होते। लेकिन ये बताओ ये सब कपड़ा काश बने हैं? सूत से बने हैं कि नहीं बने हैं? और सूत काश बने हैं? कपास से बने हैं, है कि नहीं? तो एक काम करो, ये सूत अलग करो, ऐसे निकालो, सूते सूत निकाल को ए रान मारा तुम्हारे बनकर कपड़ा है ना, निकाले देखो सूते सूत ऐसे। और ये में पोनी पोनी अलग करो, एती अब एती कपड़ा कपड़ा ए ढान करो, होई होई। तब कहाँ के जड़ और चेतन? जड़ और चेतन कहाँ है? जे में जड़ है ना, वही बात बता था मैं यहाँ कि जेन जड़ ला हम खा करके चेतन बने हैं, जेन जड़ ला हम उपयोग करके हम हला था, डोला था, हासा था, खा था, खेला था, काम करा था, बूता करा था, सूता था, जागा था, सब काम करा था, वही हम कहा था जड़ है। बताओ तो एक कि जो चेतन को, एक उत्तर देते यही में, जो चेतन को जड़ करही खाए पिए छोड़ दो, चेतन मन सबका बन जाओ, जड़ बन जाओ नहीं बन जाओ है। जो चेतन को जड़ करही जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीवते धन्य। ये समर्थवान कौन बनाते? रघुनायक बनाते, राम बनाते। कब बनाते? अवतार लेकर तब बनाते। वो अवतार लेके ये कृपा करते, प्रयोग की कृपा करते, योग की कृपा, योग अग्नि, ये योग अग्नि देते ना, तो योग अग्नि के द्वारा ये बात समझ में आते, ये बात समझ में आई। तब कहीं हमारे जीवन में काम मिली, घी मिली, घी। और घी का है? घी के दूसरा नाम का है? स्नेह। घी लगा के धन स्नेह, स्नेह और स्नेह औ का के धन प्रेम। स्नेह लो का नाम है ऊपर प्रेम। तो ये प्रेम है, स्नेह है, यही है घी है रे। और ये प्रेम से कामिल ही, ये प्रेम से कामिल ही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। समय हुई तो भैया वैष्णव जी थोड़ा बता देंगे, है ना? हाँ ठीक है। तो काबर लंबा प्रसंग चला था ना, तो प्रेम हो जाए, प्रेम मिल ही तब एमे कैसे परमात्मा, एमे कैसे परमात्मा, एमे कैसे परमात्मा, ये सब हमला का हो जाए, प्रकट हो जाए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो आओ प्रेम करो। आओ ये तीन अवस्था में, सात्विक अवस्था आगे, आंखी से प्रेम करो, आंखी से देखो, आंखी मूंदो मत। हमारा की देते आंखिल बंद कर, भगवान देखना है, आंखिल बंद कर, आंखिल मुने नहीं, आंखी में देखो, आंख से देखो रूप, ये रूप परमात्मा का स्वरूप दिख रहा है, यही परमात्मा का रूप है। योग, ये योग चल रहा है। हाथ से छुओ, हावेत नहीं है तो परमात्मा है, नहीं है तो कहाँ परमात्मा है? विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, है तो परमात्मा है, दिखते परमात्मा है। लेकिन आज का वो गा परमात्मा नहीं दिखे, हो गए भैया बेड़ा पार हो गए। रामायण के तो फिर होती 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 का बताया जाए, का कहा जाए, समझ से बाहर हो गए। है ही तो ब्रह्म है, अस्ति इति ब्रह्म संत में दम तत्व विदो। कान से सुनो, हावेत नहीं है, सुना था ना, है ही परमात्मा है। अच्छा परमात्मा एक है, तीन चार ठन है, आज तक का पढ़े एक परमात्मा? तो ए बताओ, ये सुने होते एक ठन सुने, सब झला तो अलग अलग सुने से, कहूँ ठन ठन, कहूँ फाट फाट, कहूँ भात भात, ऐसे सुने इसका। परमात्मा एक ठन है तो एक जैसे सुना ही, एक जैसे दिखी, हो गए, बात खत्म है ना? ये योग है, योग ये आत्म योग है, ये ब्रह्म योग है। इस ब्रह्म योग के माध्यम से ये सब समझ में आएगा। और ये ब्रह्म योग कब आएगा? हमारा अंतःकरण जब सात्विक होगा तब, ठीक। इसके बाद और देख लो, सबके पास जीभ है, कोई भी सामान ऐसे चख के देख, बोल रस हावेत नहीं है, स्वाद हेवित नहीं है, हावे वही परमात्मा है, रस भाव से। नाक से सूंघ के देखो, है परमात्मा है। तो परमात्मा कौन रूप में है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है सकल शरीर। सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। वो जड़ भी पांच तत्वों का है, ये चेतन भी पांच तत्वों का है, मैं भी पांच तत्व का हूँ, आप भी सब पांच तत्व के हैं, सारा संसार पांच तत्व का है। ये समझ में बात आ गई?
ऐसे ये योग करे जाते, ये योग। अब ये कल ये कोई आसन मान प्राणायाम करे की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2-3 मिनट तो लेता हूँ भाई महाराज का करबे ये प्रसंगे मोला दे दे तब मैं का कर रहा हूँ, कते समेटा हूँ, बहुत समेट के बोला था। तो अब ये बताओ, ये 5 तत्व के, ये 5 तत्व के, ये सब 5 तत्व के ना। तब ये बताओ, ये काबर हाले डोले नहीं, ये काबर रेंगे नहीं, ये काबर बोले नहीं, ये काबर गोठियाए नहीं। अब ये काबर हालते डोलते बोलते गोठियाते, ये प्रसंग से संबंधित है। ये में 3 गुण सोए हुए है, प्रसुप्त है। ये में 3 गुण सोए हुए है, और ये में 3 गुण कहा हुए है, जागे हुए है। जागे हुए ते कैसे बोला थे, खा थे, सब काम करते। अब में 3 गुण सोए हुए थे कैसे चुपचाप मारे हैं। लेकिन काय में 3 गुण नहीं है, काय में 3 गुण नहीं है, या काय में 3 गुण नहीं है। अच्छा लगते थे सतोगुण है, खराब लगते थे तमोगुण है, और कुछ कुछ मिजरा लगते थे वो 3 गुण के बहुत चर्चा होते हैं रामायण में। ये 3 गुण का है, कैसे जान बोल 3 गुण ला, जहाँ अच्छा लगी समझ जाओ सतोगुण है, कुछ अच्छा कुछ खराब लगी वो रजोगुण है, और जहाँ खराब लगी वो तमोगुण है। ये प्रकार ये 3 गुण सब में है, ये 3 गुण ऐसे पहचानते। तो 3 गुण में आगे किस ना ते कपास ते कार्य तूल तुरी संवार पुनी बाती करे। अब ये कर तीनों लय करना है, तो तीनों कामे लय करवे अस्थि में, कामे अस्थि में, यानी आत्मा में। 3 गुण के ऊपर का है आत्मा है, 17 स्तंभ के ऊपर में आत्मा है। तो आत्म भाव में देखो ये कामे देखना है आत्म भाव में। 3 गुण देख ना। अब आगे तूल तुरी संवार पुनी बातें करे सुबह, यही भी दिलेसो ते विज्ञान। तो ये में आत्मा तत्व का है, अस्थि भांति और प्री। ध्यान से देखो रान, भारत सुने भर के नो है, देखे घालो खड़े। अस्थि माने है नहीं है दिखा थे तब है कहा था, नहीं दिखा तब फोकते फोकट है कहा था, दिखा था तब है कहा था। तो परमात्मा दिखा थे, लेकिन हमने अब तुम दिखा था नहीं दिखा, मोला सब दिखा था ना। मोला पूछबो देकर मैया के का नाम है, ये दीदी का नाम है, ये बहनी का नाम है, दिखत तो है का जाना था, दिखत तो है का जाना नहीं जाना ना। ऐसने ढंग के हम जन्म ले ना, तब ले ये परमात्मा साक्षात दिखत है, परमात्मा साक्षात दिखत है, जीवन भर दिखत है। और हम मर जब ना तब वो दिखते रही, लेकिन आज तक अकेला जाने नहीं। काबर धोखा हो गया नहीं, यही बात है बस, छोटे से बात। नान चुप कहानी रात भर उस निंदा हो गई है, रात भर उस निंदा नान चुप कहानी दिखत ही परमात्मा है, खुदी आत्मा है, जानत नहीं है। तो जनाही कौन, जे जाने तेहु देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। अब जानत नहीं है, विश्वास नहीं है। हमारे गुरु जी का हाथ रही ना, विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं। कैसे विश्वास हुई बताओ, देखे नहीं है, जाने नहीं है, कैसे विश्वास हुई। तब रामचरित मानस में कि जाने बिन न होई परतीति, बिन परतीति प्रीति नहीं होई, बिना प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, जी में खगपति जल के ठिकनाए। दिखती परमात्मा है, हमार विश्वास नहीं है, एक जानन नहीं तक विश्वास नहीं है, और विश्वास नहीं तक प्रेम नहीं है, और प्रेम नहीं तक से झगड़ा लड़ाई मारपीट छल कपट बेईमानी चोरी बदमाशी दुराचार भ्रष्टाचार अनाचार दुनिया भर के दुष्कर्म छाए रहे, व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड। ऐसा माया का कटक प्रचंड इस संसार में फैला। इसका एक ही कारण है, परमात्मा को हम नहीं जानते। यही परमात्मा है, दाई है, दादा है, भाई है, बंधु है, सब परमात्मा है। मैं अपन मन के कहा था नहीं, तमेव माता, बस तमेव माता पिता तमेव बंधु च सखा तमेव सर्वम मम देव देव। तिही मोर भाइया, तिही मोर बहनिया, तिही मोर दादा, तिही मोर दाइया, तिही मोर सब कुछ है, तिही धन दौलत सब चीज है। तब हम मन कैसे कहता, ये तिल छोड़ देता, तिही दाइया तिही दादा ऐसा कहे छोड़ देता। तिही दादा कहाँ है, तिही दाइया तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव। ये रहन परमात्मा है, वही तो मोर दाई दादा सब हरा, और ये सब बैरी दुश्मन हरा हो गए ना। बैरी दुश्मन समझा थे तबे तो दाई दादा ला खाए नहीं दे थे, तबे तो भाई है बहन है झगड़ा होते, बंटवारा लेते, कोर्ट कचहरी चला थे, होते तो नहीं होते।
जे दिन जाने नहीं ये सब मेरे माता पिता जो कुछ रहे, गाय बैल 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 जो भी है, वो सब कोने परमात्मा हरे, परमात्मा ही हम मोर सुख शांति के लिए, मोर आनंद के लिए पत्नी बने। परमात्मा हम ही मोर सुख शांति के लिए पति बने हैं, भाई बने हैं, पिताजी बने हैं, माताजी बने हैं, दूध खाए पर गाय बने हैं, फल खाए पर पेड़ बने हैं, आमा बने हैं, नींबू बने हैं, संतरा बने, मौसम्बी बने, का नहीं बने परमात्मा हमारे? बताओ का नहीं बने? सब चीज बने है ना। एक जिंदगी तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। इसके एक सब ल जान के की, अब एक सब ल जान के का की फिर तुलसीदास जी सिया राम मैं सब जग जानी, अब करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको मैं प्रणाम करता हूँ और इसी प्रणाम के साथ, इसी भाव के साथ अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करता हूँ। हमने श्री राधे श्री राधे। बढ़िया बढ़िया रामचंद्र की जय। बढ़िया जोरदार जोरदार ताली। गुरुजी का नाम क्या है? मैं बता रही हूँ तो 3 हल्का